गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने स्टोरी को यहाँ तक कवर कर लिया था। आज उसके आगे देखते हैं एवं समझते हैं। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ द कैस्केड्स, कुछ सालों के बाद जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला, आई वांटेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब भी मैंने यह किया, वेदर आई वाज वाडिंग द टायसन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स, द टेरर that had seized me in the pool would come back। जब भी मैंने ऐसा किया, चाहे मैं टाइटन और बम्पिंग नदी में चलकर जा रहा होता था या फिर गॉट रॉक की गर्म झील में नहा रहा होता था, पूल का वह पुराना डर, भय मुझे जकड़ लेता था। वापस आकर वह पूल का पुराना डर मुझे वापस आकर अपनी गिरफ्त में कर लेता था। इट वुड टेक पोसेशंस ऑफ माई कंप्लीटली, यह मुझ पर पूरी तरह से छा जाता था। माई लेग्स वुड बीकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे, शक्तिहीन हो जाते थे। आइसी हरर वुड ग्रैब माई हार्ट, कपा देने वाला डर मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेट विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे यह बाधा मेरे साथ रही। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैलम, मैंने मैन झीलों पर डोंगियों में लैंडलॉक सैलमन मछली पकड़ना, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास मछली पकड़ना, ट्राउट फिशिंग ऑन द ड्यूचेट्स एंड मेटोलियस ऑन ऑर्गन, और ऑर्गन में ड्यूचेट्स और मेटोलियस पर ट्राउट मछली पकड़ना, फिशिंग फॉर सैलम ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में सैलम ने मछली पकड़ना, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और कैस्केड के बम्पिंग झील पर, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ भी मैं गया, द हंटिंग फेयर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, पानी के इस भयानक डर ने मेरा पीछा किया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राएं बर्बाद कर दी थीं। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, मुझे कैनोइंग, बोटिंग और तैराकी के आनंद से इसने मुझे वंचित कर दिया था। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, इस डर पर काबू पाने के लिए मैंने वो भी किया जो मैं जानता था। मैंने हर प्रकार से कार्य किया, बट किंतु
इसने मुझे अच्छी तरह से पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंततः 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर को मैंने निश्चय किया कि मैं तैरने के लिए अपने साथ एक प्रशिक्षक रखूँगा। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिसाइड 5 days ए वीक एन आवर ईच डे। मैं एक पूल पर गया और वहाँ सप्ताह में 5 दिन मैंने 1 घंटे सीखने का अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। प्रशिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध रखी थी, एक बेल्ट। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वैन थ्रू अ पुली दैट रन ऑन एन ओवरहेड केबल। बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया गया था और वह एक पुली के माध्यम से, एक घिरनी के माध्यम से ओवरहेड केबल पर दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। वह उस रस्सी के अंतिम भाग को पकड़े रहता था या पकड़े हुए था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। हम आगे पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। पूल के आर पार आगे पीछे होते थे। आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटे दर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह दर सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। पुल को पार करने की प्रत्येक यात्रा ने मुझे थोड़ा सा घबराहट में जकड़े रहता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। प्रत्येक बार जब भी उस प्रशिक्षक ने उस रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली की और मैं पानी में अंदर गया तो वह पुराना डर लौट आता था और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। 3 महीने के बाद यह जो तनाव था वह धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। देन ही थॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। फिर उसने मुझे सिखाया कि कैसे पानी के नीचे अपना चेहरा रखकर सांस कैसे छोड़नी है। एंड टू राइज माई नोज एंड इनहेल, और कैसे नाक ऊपर उठाकर कैसे सांस लेनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार किया, दोहराया। बिट बाई बिट आई सेट पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर। धीरे धीरे इस डर का जो यह भाग था उसने मुझे थोड़ा कम जकड़ा जब भी मेरे सिर पानी के नीचे रहता था। नेक्स्ट ही हैड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स। आगे उसने मुझे पूल के किनारे पर पकड़ा और मेरे पैरों से लात मारी। 4 weeks आई डिड जस्ट डैट। कई हफ्तों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले तो मेरी पैरों ने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। किंतु धीरे धीरे आराम प्राप्त कर। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंततः मैंने इस पर नियंत्रण कर लिया, अर्थात मैं वैसा ही करने लगा। थस पीस बाई पीस ही बिल्ट ए स्विमर। इस प्रकार उसने थोड़ा थोड़ा करके एक तैराक का निर्माण किया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, उसने मुझे प्रत्येक जगह पूर्ण कर दिया था। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन
इंटीग्रेटेड होल। उसने मुझे एक साथ एकीकृत कर दिया था, अर्थात हर जगह पूर्ण कर दिया था। इन अप्रैल ही सेड, उसने अप्रैल में मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डिव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, गोता लगाओ और पूल की लंबाई को तैर कर क्रॉस करो, पार करो। क्राउल स्टॉक, क्राउल स्टॉक से, क्राउल स्टॉक्स एक तैराक या स्विम की एक पोजीशन होती है। तो उस प्रशिक्षक ने कहा कि क्राउल स्टॉक पोजीशन में आप इस पूल की लंबाई को तैर कर पार करो। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, प्रशिक्षक का जो कार्य था वह अब समाप्त हो चुका था। बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, किंतु अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रीकन व्हेन आई वाज एलोन इन द पूल, मैं अब भी सोचता था या मुझे अभी भी लगता था कि जब मैं पूल पर अकेला रहूँगा तो क्या मुझे डर लगेगा। आई ट्राइड इट, मैंने ऐसा करने की कोशिश की। आई स्वम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर कर पार किया। टिनी बेजिट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कभी कभी छोटे छोटे से निशान उस पुराने डर के वापस आ जाते थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, किंतु अब मैं उस आतंक को चिढ़ाकर कहता था कि मुझे डराने की कोशिश कर रहा है ना। वेल, ठीक है, हेयर्स टू यू, लुक, यह तुम्हारे लिए है, देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं तालाब की लंबाई को एक बार फिर पार कर लेता था, उस पूल की लंबाई को एक बार फिर से पार कर लेता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह चला जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, किंतु मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर डेट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि यह आतंक अभी गया हुआ है, पूरी तरह से हट गया है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं गया बेंटवॉर्थ इन न्यू हैम्पशायर, मैं न्यू हैम्पशायर की एक बेंटवॉर्थ झील में गया। डिप्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड एंड स्वम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टम्प एक्ट आइसलैंड, मैंने टिंक्स द्वीप पर की एक घाट से डुबकी मारी और झील को उस पार 2 मील तैरकर स्टम्प एक्ट आइसलैंड तक गया। आई स्वम द क्राउल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मैं तैरा क्राउल स्ट्रोक पोजीशन में, ब्रेस्ट स्ट्रोक पोजीशन में, साइड स्ट्रोक पोजीशन में और बैक स्ट्रोक पोजीशन में। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वह जो डर था, आतंक वापस आया था। व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं उस झील के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, जब मैंने अपना फेस पानी के अंदर रखा, चेहरा अंदर रखा।
एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और वहाँ हमें कुछ भी नहीं दिखा, दिखा तो केवल अंतहीन पानी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनीचर, पुरानी जो अनुभूति थी वह लघु रूप में लौट आई थी। आई लव्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। मैंने कहा, खैर मिस्टर टेरर, आपको क्या लगता है कि आप मेरा कुछ कर सकते हैं। आई फ्लैड एंड आई स्वम ऑन, वह भाग गया और मैं तैरता गया। एट आई हैड रिजुअल डाउट्स, मुझे अभी भी थोड़ा संदेह था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू द टाइटन टू कोनार्ड मेडोज अब द कोनार्ड क्रीक, ट्रायल टू मेड ग्लेशियर एंड camped in the high meadow of the side of warm lake। मुझे अभी भी थोड़ा संदेह था और मैंने पहले अवसर पर पश्चिम की ओर जल्दबाजी की और मैं टाइसन से कोनार्ड मेडोज तक गया और फिर वहाँ से कोनार्ड क्रीक टेल से मैं मेडे ग्लेशियर तक गया और फिर गर्म झील के किनारे ऊंची घास पर मैंने अपना कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइव्ड, dipped into the lake and swam across to the other shore and back just as Dong Corfron used to do। अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और झील में गोता लगा दिया, छलांग लगा दी और तैरकर उसके दूसरे किनारे पर गया और फिर वापस आया, ठीक वैसे ही जैसे डोंग कॉर्फ्रेन करते थे। आई साउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक ने मेरी उस आवाज़ की प्रतिध्वनि की, अर्थात वह आवाज़ गूंजने लगी। आई हैड कनक्योर्ड माई फेयर ऑफ वाटर, अब मैंने अपने उस पानी के डर पर विजय पा ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का गहरा अर्थ था मेरे लिए। एज ओनली दोज हु हैव नो स्टार्क टेरर एंड कनक्योर इट कैन एप्रिसिएट, इन्हें केवल वही जान सकते थे जिन्होंने उस पर विजय प्राप्त की हो और उसकी सराहना की हो। इन डेथ दीज इज पीस, मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ, डर केवल मृत्यु के भय में है। एज रोजा बेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रोजा बेल्ट जानते थे जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ, हम सभी में डर का ही एक डर है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डेइंग एंड द टेरर दैट फेयर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, क्योंकि हमने उन दोनों चीज़ों का अनुभव किया है जो मौत की अनुभूति का डर और उससे उत्पन्न होने वाले डर को बढ़ाता है। द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी, और यही कारण है कि मेरी जीने की जो इच्छा है और आगे बढ़ी है, किसी तरह और आगे बढ़ी है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रायल्स एंड क्लाइंब द peaks to brush aside fear।
अंततः मुझे स्वतंत्रता महसूस हुई। स्वतंत्रता, पगडंडियों पर चलने की, पहाड़ियों पर चढ़ने की और डर को दूर करने की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.